संपूर्ण प्रकार के दुखों को नष्ट करने का सूत्र लाया हूं मैं तुम्हारे लिए। हर प्रकार का धन, वैभव, ऐश्वर्य प्राप्त करने का सूत्र लाया हूं मैं तुम्हारे लिए। जो काम गौतम बुद्ध नहीं कर सके, जो महावीर स्वामी नहीं कर सके, जो बड़े बड़े पैगंबर नहीं कर सके, जो ईसा मसीह नहीं कर सके, वह सौगात मैं लाया हूं तुम्हारे लिए। अद्भुत। गौतम बुद्ध ने इस संसार को जब देखा, लोगों को मरते हुए, बूढ़ा होते हुए, तो बहुत दुखी हो गए और दुख को नष्ट करने के लिए वो तपश्चर्या के मार्ग पर निकल पड़े और बाद में उन्हें बोधिसत्व प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। लौट कर आए, संसार का मार्गदर्शन किया, तो भी दुख नष्ट नहीं हुआ, कष्ट नष्ट नहीं हुआ। मेरे परम प्रिय शिष्यों, लेकिन मेरे पास वह धर्म सूत्र है जिससे तुम्हारा सारा दुख नष्ट हो सकता है, तुम्हारा सारा कष्ट, सारी पीड़ा नष्ट हो सकती है। और यह सूत्र मैं नहीं कहूंगा कि ये मेरा सूत्र है। ईसा मसीह ने सूत्र दिया तो वह ईसा मसीह का सूत्र हो गया। गौतम बुद्ध ने सूत्र दिया तो गौतम बुद्ध का हो गया। मुझे दुखों का नष्ट करने का, धन, वैभव, ऐश्वर्य प्राप्त करने का जो सूत्र प्राप्त हुआ, वो मुझे तपश्चर्या से प्राप्त हुआ, साधना से प्राप्त हुआ, ब्रह्म बोध से प्राप्त हुआ। लेकिन विश्वास मानो वो सूत्र पहले से ही था इस संसार में। कहाँ था? सनातन धर्मों में था, सनातन धर्म में था, सनातन धर्म सूत्र में था, ब्रह्मा की बाणी में था, हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में सिमटा हुआ था। वह विराट सूत्र है जो जैनी, बौद्ध, सिख, संसार के कोने कोने में जितने मनुष्य हैं सबको धनवान बना सकता है, सबको प्रतिभावान बना सकता है, सबको योग्य बना सकता है, सबको पोषणीय बना सकता है। वह सूत्र कोई विराट सूत्र नहीं है। वह सूत्र ऐसा भी नहीं है कि तुम उसे स्मरण न रख पाओ, या वह सूत्र ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें सागर की गहराइयों में जाकर तलाशना पड़े। वो बहुत सरल सा सूत्र है, ब्रह्म बोध का सूत्र, ब्रह्म ज्ञान का सूत्र। वह विराट नाम से जाना जाता है, सनातन धर्म का सूत्र। बहुत ही सरल सूत्र है। धन देगा, वैभव देगा, ऐश्वर्य देगा, समस्त दुखों को नष्ट कर देगा। वो सूत्र है विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है। विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है। तुम किसी की भी प्रतिष्ठा, तुम किसी की भी प्रतिष्ठा उस काने में कर देते हो, बहकाने में कर देते हो, मंद बुद्धि, मति बुद्धि में कर देते हो। ये सूत्र गलत है। तुम हर इंसान के कर्म का, भाव का, आचरण का, सबकी प्रतिष्ठा विधि पूर्वक यज्ञ धर्म सूत्र से करो, सनातन धर्म सूत्र से करो। सनातन धर्म सूत्र केवल एक, विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है। तुम ब्रह्मा की पुस्तकों के अलावा, तुम विष्णु की पुस्तकों के अलावा जितने आचार्य, जितने वेदांती, जितने दर्शन शास्त्री हैं, सबकी पुस्तकें हटा दो, जला दो, फेंक दो, नदियों में विसर्जित कर दो।
शंकराचार्य इत्यादि जितने गुरु बने, उन्होंने तुम्हें सनातन धर्म से दूर किया। तुम ध्यान से देखोगे, मेरे शब्दों को समझोगे, तुम्हें साफ साफ दिखाई पड़ेगा। देवता प्रत्यक्ष थे, फिर भी शंकराचार्य ने अद्वैत दर्शन दिया। पितृ स्वरूप में देहधारी सामने प्रकट थे, फिर भी उन्होंने कहा पितृ नहीं है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मेरे जो विराट सूत्र है ना, वे सूत्र तुम्हारे जीवन में सुखद अनुभूति को प्रकट करेंगे। धन, वैभव, ऐश्वर्य, तुम करोड़पति बनना चाहते हो ना? तुम अपने गर्दन में चाहते हो कि 5 तोले का जंजीर हो ना? तुम चाहते हो ना कि तुम्हारी तिजोरी में सोने का हार हो, ढरकौआ हो, मांग पेटी हो, बाजूबंद हो? तुम चाहते हो कि तुम्हारा वैभव श्री और संपन्नता से भरा हुआ हो ना? तो मैं वो सूत्र तुम्हें दे रहा हूं जो तुम्हें ईसा मसीह से नहीं मिला, जो तुम्हें गौतम बुद्ध से नहीं मिला। मेरे परम प्रिय शिष्यों, विराट सूत्र मैं तुम्हें दे रहा हूं। इतना ही है, विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है। और जो यज्ञ से पहले विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा करता है ना मेरे परम प्रिय शिष्यों, दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करता है। दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करता है। बुद्धि से, विवेक से, वाणी से जो यज्ञ किया जाता है उसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं। इस संसार में 3 प्रकार के यज्ञ, 6 प्रकार के कर्म छोड़कर कुछ नहीं हो रहा है। 3 प्रकार के यज्ञ कौन है? ज्ञान यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ। देवताओं को जो भोजन मिलता है, देवताओं को जो पोषण मिलता है, उसे देव यज्ञ कहते हैं। स्वाहा नाम की माता से संपन्न होता। पितरों को जो भोजन मिलता है ना, वो पितृयज्ञ से संपन्न होता है। चांडालों ने पितृयज्ञ की परिभाषा को इतना दूषित कर दिया कि आज सब लोग पितृयज्ञ का मतलब यह समझते हैं कि मरे हुए लोगों को भोजन। कभी मरे हुए लोग भोजन खा सकते हैं? तुम खुद सोचो मेरे परम प्रिय शिष्यों, मरा हुआ आदमी क्या बलि ले सकता है? अन्न, अनाज, सावा, कोदव, कुल्थी, तुलसी की बलि तुम इकट्ठा करोगे तो मैं गप्प से खा जाऊंगा। लेकिन क्या मेरे दादा, मेरे परदादा जो मर गए हैं, वो गप्प से खा सकते हैं? मेरे परम प्रिय शिष्यों, पितृयज्ञ में विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा को किसने नष्ट किया? चांडाल ने नष्ट किया। और जहर घोल दिया तुम्हारे जीवन में। कैसे जानते हो? जब तुम पितृयज्ञ के विधि पूर्वक को नष्ट करते हो तो ये नवग्रह तुम्हें दंड देते हैं। शुक्र तुम्हें दंड देता है। शुक्र, शनिश्चर तुम्हें दंड देता है। और तुम किसी के बहकावे में, किसी के उस्काने में पितृयज्ञ धर्म का सूत्र नष्ट कर देते हो और तुम दंडित हो जाते हो। शुक्र के नष्ट होने पर धन, वैभव, ऐश्वर्य और स्त्री नष्ट हो जाता है। शनि के नष्ट होने पर लाभ का अवसर और राज्य नष्ट हो जाता है। बृहस्पति के नष्ट होने पर धन खर्च करने का साधन नष्ट हो जाता है। सूर्य के नष्ट होने पर ज्ञान, विद्या, बुद्धि और तेज नष्ट हो जाता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, कितना बड़ा सूत्र है। और ये सूत्र ज्ञान यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ के नष्ट होने पर प्रकट होते हैं। तो ज्ञान यज्ञ कैसे नष्ट होता है? ज्ञान यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, 3 ही यज्ञ हैं संसार में। सोचो, सारा बौद्धिक कर्म ज्ञान यज्ञ, सारा रोटी और जनन का कर्म पितृयज्ञ, और प्रकृति में अग्नि कर्म जितना है, एरोप्लेन चलना, बुलेरो चलना, स्कॉर्पियो चलना, यज्ञ कुंड जलना, चिमनियां जलना, रिएक्टर चलना, सब अग्नि कर्म क्या है? देव यज्ञ। अब तुम ध्यान से देखो, 3 यज्ञ के अलावा चौथा यज्ञ इस संसार में नहीं है। तुम्हें ज्ञान यज्ञ में भी विधि पूर्वक रहना है, पितृयज्ञ में भी विधि पूर्वक रहना है, देव यज्ञ में भी विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा करना। बस एक सूत्र,
एक सूत्र को साधे सब सधई, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाई। एक का साधना, विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म। आओ मैं बताऊं कि तुम गलती कहां करते हो जिसकी वजह से दरिद्र हो जाते हो। ज्ञान यज्ञ क्या है? ओमकार शब्द अक्षर ब्रह्मा का नाद स्वरूप में जहां तक गुंजायमान है वहां तक ब्रह्म है। सर्वत्र ब्रह्म, सर्वत्र ब्रह्म समदर्शिता के सूत्र को प्रकट करता है और विविधता गुण और विशेषण से प्रकट होता है। अगर कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है तो वो चोर है, और अगर कोई व्यक्ति उपदेश दे रहा है तो वो ब्राह्मण है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, लेकिन हम जन्म से ही चोर को ब्राह्मण, ब्राह्मण को नाऊ सुनिश्चित करने लगते हैं, तो वहां पर ज्ञान यज्ञ में त्रुटि हो जाती है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ज्ञान यज्ञ में विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा। क्या तुम ज्ञान यज्ञ में विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा करते हो? ज्ञान यज्ञ का सूत्र 3 ग्रहों से संबंधित है, सूर्य से, बृहस्पति से और चंद्रमा से। अगर ज्ञान यज्ञ नष्ट हुआ तो सूर्य नष्ट होगा, सूर्य नष्ट होगा तो ज्ञान, विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम और जनता से, जमीन से, मकान से प्राप्त होने वाला धन नष्ट हो जाएगा। बृहस्पति यदि नष्ट हुआ तो ज्ञान से धन, ज्ञान का ऐश्वर्य, प्रेम का विस्तार, विद्या का विस्तार, संतान का विस्तार, संपदा का विस्तार, भाग्य और खर्च करने का साधन नष्ट हो जाएगा। और चंद्रमा यदि नष्ट हो गया तो सुख का साधन, घर, जमीन, मकान, वाहन, ये नष्ट हो जाएगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ज्ञान यज्ञ कितनी बड़ी बात है कि यदि ज्ञान यज्ञ में तुमने विधि पूर्वक को नष्ट कर दिया तो तुम्हारा ज्ञान, विद्या, बुद्धि, संतान का विस्तार। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके बच्चे मर जाते हैं, जिनका बेटा मर जाता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी प्रेमिका भाग जाती है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो जमीन जायदाद के लिए मुकदमा लड़ते हैं और फिर भी उनको जमीन जायदाद नहीं मिलता। उन्हें लगता है कि राजा भ्रष्ट है, उन्हें लगता है कि मंत्री भ्रष्ट है, लेकिन सच्चाई यह है कि उनके ज्ञान यज्ञ के त्रुटि की वजह से उन्हें दंड मिलता है। याद रखना, जीवन में सुख भी परमात्मा, दुख भी परमात्मा देता है। अतीक अहमद को योगी आदित्यनाथ ने नहीं मारा, अतीक अहमद को भाजपा ने नहीं मारा, अतीक अहमद को मारा उसके दुष्कर्मों ने, उसके दुर्भाग्य ने मारा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये बहुत बड़ा सूत्र है। एक ज्ञान यज्ञ के सूत्र को समझोगे ना, तुम्हें ज्योतिष शास्त्र समझ में आ जाएगा। जो काम गौतम बुद्ध ने नहीं किया वह सूत्र मैं तुम्हें दे रहा हूं। गौतम बुद्ध का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि गौतम बुद्ध यह पता लगाने गए थे कि दुख कैसे नष्ट होगा, लेकिन बोधिसत्व प्राप्त करने के बाद उन्होंने ऐसा कोई सूत्र नहीं दिया कि तुम्हारे जीवन में दुख नष्ट हो जाए। लेकिन मैं जगत गुरु केशव महाराज तुम्हें ऐसा सूत्र दे रहा हूं कि तुम्हारे जीवन से दुख नष्ट हो जाएगा। केवल एक सूत्र, ज्ञान यज्ञ में विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा करो, तुम्हारा सूरज, चंद्रमा और गुरु अच्छा हो जाएगा। तुम्हें ज्ञान के मार्ग से जमीन, जायदाद, जनता, सब जगह से ज्ञान के मार्ग से धन प्राप्त होने लगेगा। और जब धन तुम्हें प्राप्त हो तो तिजोरी में तुम गहने रख लेना। तुम 5 तोले का बढ़िया हार, बढ़िया सिकड़ी पहन लेना। तुम चाहते हो तो तुम अपने बगल में रिवाल्वर लगा लेना। तुम चाहते हो तो अपने लिए अच्छी गाड़ी कर लेना। तुम चाहते हो तो अपने लिए अच्छी प्रेमिका चुन लेना। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब वैभव तुम्हारे साथ होगा तो सारी सुविधाएं सहज हो जाएंगी। लेकिन तुम ज्ञान यज्ञ में विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा करोगे कैसे? तुम अनजाने में बहुत बड़े बड़े अपराध करते हो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, उद्देश्यहीन सनातन धर्म नष्ट सूत्र जब तुम अपने मस्तिष्क में पाल लेते हो तो वह सबसे बड़े विनाश को प्रकट करता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि व्यक्ति बेईमानी का समर्थन करता है। ज्ञान यज्ञ का सूत्र क्या है? ओम नमः स्वास्ति वाचन। तो ज्ञान यज्ञ में विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा करनी है। अब हम तुमसे पूछते हैं कि न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे बैठकर पेशकार पेशी ले रहा है, क्या ये विधि पूर्वक है?
बस इतने से ही तुम समझ जाओगे कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है। लेकिन आपको पान की गुमती पर अगर खड़े हो जाओ तो ऐसे हजारों लोग मिल जाएंगे। तुम अगर यात्रा करने निकलो तो ऐसे हजारों लोग मिल जाएंगे जो पेशकार के पेशी का समर्थन कर देंगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम्हें पता है ना कि पेशकार का पेशी विधि पूर्वक नहीं है। विधि पूर्वक का मतलब न्याय सम्मत। न्याय इस संसार का सबसे बड़ा गुण है। ये संसार यदि संचालित है तो न्याय के गुणों से, नहीं तो एक वृक्ष दूसरे वृक्ष को नष्ट कर दे, एक जानवर दूसरे जानवर को नष्ट कर दे, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को नष्ट कर दे। इस संसार में विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा सबसे बड़े नारायण करते हैं। परमात्मा धर्मराज मृत्यु देकर करते हैं, परमात्मा इंद्र करते हैं, जितने देवी देवता हैं सब विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा में लगे रहते हैं। तुम जैसे ही विधि पूर्वक नष्ट करते हो, अपने लिए दुखों की व्यवस्था कर लेते हो। अब तुमको लगता है कि तुमने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन तुमने न्यायाधीश की कुर्सी के नीचे बैठे पेशकार जो पेशी ले रहा है उसकी प्रतिष्ठा कर दी, उसको समर्थन दे दिया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह समर्थन जब बिना उद्देश्य के होता है ना, तो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। जो बेरोजगार देख रहे हो ना, इतने बेरोजगार घूम रहे हैं ना, इतने कर्जे वाले घूम रहे हैं ना, इनसे बात करके देखो, इनसे बात करके देखो, इनके ज्ञान यज्ञ में, इनके पितृ यज्ञ में, इनके देव यज्ञ में विधि पूर्वक नष्ट है। कुछ नहीं, केवल विधि पूर्वक नष्ट होने की वजह से इनकी ये दुर्गति हुई। मेरे परम प्रिय शिष्यों, सबसे ज्यादा दंड ऐसे लोगों को प्राप्त होता है जो पेशकार के पेशी के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, भ्रष्टाचार करने वाले भ्रष्टाचारी के साथ खड़े हो जाते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जितने भ्रष्टाचारी हैं सब कहते हैं कि हम ऊपर वाले के लिए ले रहे हैं, हम ऊपर वाले के लिए ले रहे हैं। और तुम्हें ऊपर वाला कुछ देता है? चलो, तुमको रोटी दिया तो समर्थन कर दो, दाल दिया हो तो समर्थन कर दो, तरकारी दिया हो तो समर्थन कर दो, परवल दिया हो तो समर्थन कर दो। उसने कुछ नहीं दिया तुमको। बिना पारिश्रमिक के, बिना किसी मूल्य के तुमने समर्थन दिया, निर्विरोध समर्थन दिया। किसको? यज्ञ धर्म के नष्ट होने को। यज्ञ धर्म का विधि पूर्वक नष्ट होता है तो यज्ञ धर्म नष्ट होता है। यज्ञ धर्म के विधि पूर्वक को नष्ट होने को समर्थन दे दिया। मैंने कहा कि रजिस्ट्रार आर्यावर्त की धरती पर, धर्म की धरती पर रजिस्ट्रार ने मुझ जगत गुरु को लूट लिया। आप ये जानते हो कि रजिस्ट्रार ने गलत किया, अधर्म किया, राष्ट्र धर्म के विरुद्ध आचरण किया, राष्ट्रद्रोह किया। लेकिन शब्द प्रकट भी हुए तो किसके समर्थन में? रजिस्ट्रार के समर्थन में, भ्रष्टाचारी के समर्थन में। सारे भ्रष्टाचारी, आप किसी भी भ्रष्टाचारी से पूछो, किसी भी अत्याचारी दुराचारी से पूछो, वो तुरंत कहता है कि मैं ऊपर वाले के लिए भ्रष्टाचार कर रहा हूं, मैं ऊपर वाले के लिए अत्याचार कर रहा हूं, मैं ऊपर वाले के लिए दुराचार कर रहा हूं। लेकिन ऐसे बहुत मिल जाएंगे, बहुतेरे मिल जाएंगे, बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो उस भ्रष्टाचारी का भी समर्थन करेंगे और उस ऊपर वाले का भी समर्थन करेंगे। अब जैसे ही तुम भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, दुराचारी का समर्थन करते हो, अपना सूर्य खराब कर लेते हो, अपना बृहस्पति खराब कर लेते हो, अपना चंद्र खराब कर लेते हो। स्थिति ये हो जाती है, तुम्हारे जीवन में प्रेम गायब, संतान की उन्नति गायब, जमीन मकान जनता का धन गायब, प्रेमिका का गायब होना, खर्च की शक्ति समाप्त हो जाना। खर्च की शक्ति जब समाप्त हो जाएगी तो कर्ज हो जाना, कर्ज न दे पाने पर मान सम्मान से पतित हो जाना, तनाव डिप्रेशन में ग्रसित होकर शराब पीने लगना, व्यभिचार में पड़ जाना, शराब कीमती होने से न मिलने पर चरस गांजा जो सस्ते नशे हैं वो करना, और अंत में नशे के दुष्प्रभाव से लीवर किडनी खराब कर लेना, फिर नदी नाले के किनारे मर जाना। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुमने सिर्फ एक अपराध किया कि यह कहा कि न्यायाधीश की कुर्सी के नीचे बैठकर पेशकार पेशी ले रहा है, सही है। तुम्हें क्या होना पड़ा? नाले के किनारे मरना पड़ा, नाली के किनारे जाके मरना पड़ा।
नहर के किनारे जाके मरना पड़ा, किसी सड़क के किनारे जाके मरना पड़ा। एक शब्द कितना खतरनाक हो गया। तुमने सिर्फ ये कहा कि ये जो भ्रष्टाचारी कमीशन खोर जिस ऊपर वाले के लिए कमीशन लेते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, वो राम है। सिर्फ आपने इतना ही कहा, आपको नाली के किनारे जाकर कीड़ों मकोड़ों की जिंदगी प्राप्त हुई और कीड़ों मकोड़ों की तरफ मरना पड़ा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यहां पे विशिष्ट बात यह है कि जो बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी लाभ के सीधे सनातन धर्म नष्ट होने को समर्थन दे देते हैं, वे सबसे बड़े पापी सुनिश्चित होते हैं परमात्मा की नजर में। परमात्मा ऐसा सोचता है कि जब ये बिना उद्देश्य के सनातन धर्म नष्ट कर रहा है, तो जब इसे हम अवसर प्रदान कर देंगे तब ये कितना सनातन धर्म नष्ट करेगा। यह सोचकर परमात्मा उसे वहीं पर नष्ट कर देते हैं। जैसे फसलों के लिए हानिकारक जो कीड़े मकोड़े होते हैं, किसान यह जानकर कि ये बाद में उत्पाद करेंगे, उन्हें शुरू में ही नष्ट करने का जतन कर देता है, उन्हें शुरू में ही नष्ट कर देता है। इसी प्रकार के समाज के वे लोग जो बिना किसी लाभ के, बिना किसी फायदे के सनातन धर्म के विधि पूर्वक यज्ञ धर्म सूत्र को नष्ट करते हैं, परमात्मा उन्हें शुरू में ही नष्ट कर देते हैं। फिर ऐसे लोग कहीं बेरोजगार, कहीं भूखे, कहीं नंगे, कहीं बेबस, कहीं कचहरी में खड़े हैं, कहीं तहसील में खड़े हैं। ऐसे लोग ऐसे लोग दुख और दुख भोगते। अब आओ, तुमने पेशकार के पेशी को समर्थन दे दिया, तुमने रजिस्ट्रार के कमीशन खोरी घुसखोरी को समर्थन दे दिया, तुम्हारा सर्वनाश का सूत्र सुनिश्चित हुआ। लेकिन इससे कम सर्वनाश किसका होता है उसको भी देख लो। तुम्हें अगर कोई कमीशन ले रहा है, अब कमीशन में से 10% 15% दे रहा है, तब समर्थन करो, तब भी दोष होगा, तब भी पाप होगा। लेकिन यहां पर तुम्हें लाभ प्राप्त हुआ, तुम्हें उस कमीशन खोर से रोटी प्राप्त हुई, तो तुम उसके पाप के हिस्सेदार तो बने, तुम उसके पाप के हिस्सेदार तो बने। लेकिन तुमने इसलिए समर्थन दिया क्योंकि तुम्हें कमीशन खोर ने 10% दिया, तुम्हें कमीशन खोर ने 15% दिया, तो तुम्हारा पाप कम हुआ। फिर ऐसे लोग देखो ज्यादा संपन्न होते हैं। समाज में जिनसे कमीशन खोर से 10% 5% मिलता है, वे ज्यादा संपन्न होते, उनकी स्थिति ज्यादा खराब हो जाती है जो बेवजह ज्ञान यज्ञ धर्म के सूत्र को तोड़ देते। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये तो आप यहां पर समझो। और फिर आपको अब लगता है कि कमीशन खोर क्यों सुखी रहता है, कमीशन खोर के पास क्यों साधन हो जाता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, कोई भी व्यक्ति कमीशन खोर की अवस्था तक पहुंचने से पहले बहुत त्याग करता है, तपस्या करता है। जैसे किसी ने राम के नारे लगाए, किसी ने शंख बजाया, किसी ने सनातन धर्म संरक्षण के लिए संघर्ष किया, लाठियां खाई, किसी ने राम की प्रतिष्ठा की, धर्म की प्रतिष्ठा की, तो परमात्मा ने देखा कि ये चोर तो है, ये भ्रष्टाचारी तो है, अत्याचारी दुराचारी तो है, लेकिन ये हमारी तपस्या कर रहा है, जैसे महिषासुर ने किया, जैसे रावण ने किया, जैसे कुंभकर्ण ने किया। तो फिर परमात्मा तपश्चर्या का मान रखने के लिए, धर्म का मान रखने के लिए, भाग्य का मान रखने के लिए उसको भी अवसर देते हैं और उसे धनवान सुनिश्चित करते हैं। और धनवान होकर जो विविध प्रकार के भोगों को भोगता हुआ फिर वही एड्स का शिकार होता है, वही लीवर सिरोसिस का शिकार होता है। और ऐसे ही लोग अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी फिर अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की तरह दुर्गति को प्राप्त होते। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये जो दुर्गति होती है ना, वो कोई व्यक्ति किसी को नहीं देता, ये समय देता है। ये समय ही है कि आजम खान का भेष ढूंढने के लिए अधिकारी कभी चला करते थे, यही पुलिस प्रशासन वाले जाते थे। आज वही पुलिस प्रशासन वाले उनका कॉलर पकड़ के उनके जेल ले जा रहे हैं। ये समय ही है। तो विधि पूर्वक की जब व्यक्ति प्रतिष्ठा नहीं करता तो वहीं से वो नष्ट होने लगता है।
तो गरीबों के लिए तो ये बहुत बड़ा अभिशाप है कि वो अधर्म का समर्थन दें, और ज्ञान यज्ञ में विधि पूर्वक का समर्थन। अब आप ज्ञान यज्ञ में विधि पूर्वक को पहचानना तो बहुत सरल है। कल्लू पासी का 5 लड़का भी ज्ञान यज्ञ में विधि पूर्वक को समझ सकता। हम 2-4 जगह उदाहरण दे रहे हैं, उसके बाद फिर पितृयज्ञ पे आ जाएंगे। जैसे शंकराचार्य ने कहा कि ब्राह्मण का पुत्र ही शंकराचार्य बनेगा। अब सनातन धर्म में क्या है? लड़ाई लगाने वाला सूत्र है, भेद पैदा करने वाला सूत्र है। तो ये तो समझ में आ गया कि शंकराचार्य ने जो बातें कही है विधि पूर्वक नहीं है। मेरे परम प्रिय शिष्य भगवान तिवारी जो 250 रुपए प्लेट में मांस के लोथड़े बेच रहा है, वो अपने को ब्राह्मण कहता। अब उसमें ब्राह्मण का कोई भी गुण नहीं है, लेकिन वो जन्म से ब्राह्मण है। उनको रामानंद प्रेमानंद जैसे लोग कहते हैं नहीं, यही सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है। तो ये तो अंदर से आता है ना, विधि पूर्वक तो नहीं है भैया। जो किसानों के छाती पर कार चढ़ा रहा है वो ब्राह्मण तो नहीं हो सकता। तो अंदर से आवाज आती है कि नहीं है, ब्राह्मण नहीं है। और फिर भी तुम इसके समर्थन में खड़े हो जाते हो कि नहीं, यही ब्राह्मण है। चूंकि शंकराचार्य ने कहा, इसीलिए भगवान तिवारी जो 250 रुपए प्लेट में मांस के लोथड़े बेच रहा है, यही कन्याकुब्ज गोत्र वाला ब्राह्मण। तो विधि पूर्वक सुनिश्चित करने में क्या कोई त्रुटि थोड़ी होती? मैं जो प्रवचन बोल रहा हूं, क्या ये शंकराचार्य को समझ में नहीं आता? क्या ये रामानंद प्रेमानंद धीरेन्द्र शास्त्री को समझ में नहीं आता? क्या ये योगी आदित्यनाथ को समझ में नहीं आता? सबको समझ में आता। लेकिन फिर वही शुरू हो जाता है रोटी, फिर वही शुरू हो जाता है भ्रष्टाचार। उन्हें लगता है कि ढेर सारा पैसा होगा तो ढेर सारा स्त्री भोगेंगे, ढेर सारा सोना भोगेंगे, ढेर सारा चांदी भोगेंगे। वे जानते हुए नारायण से द्रोह करते, और तुम भी जानते हुए नारायण से द्रोह करते हो। आज सुनिश्चित करो कि ज्ञान यज्ञ में तुमने कितना पाप किया है, ज्ञान यज्ञ में तुमने कितने गलत चीजों का समर्थन किया है। ज्ञान यज्ञ बहुत विराट है। तुम विधि पूर्वक के साथ खड़े हो जाओ। मेरे परम प्रिय शिष्यों, कोई पेशकार अगर मुझे 10,000 रुपया दे देगा, हम उसका पीठ ठोकेंगे। हमें 10,000 की जरूरत थी, उसने दिया, मैंने पीठ ठोका कि जाओ परमात्मा तुम्हारा कल्याण करे। लेकिन अगर उसने मुझे 54 नहीं दिया, मैं कभी भी उसका समर्थन नहीं करूंगा। मैं कहूंगा न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे बैठकर पेशकार पेशी ले रहा है, गलत है। और दूसरा सूत्र मैंने कहा, मैं पीठ ठोकूंगा, ये मैंने स्वयं के लिए नहीं कहा, ये मैंने तुम्हारे लिए कहा कि तुम तब भी पीठ ठोक सकते हो जब तुम्हें वो 10,000 दे दे, क्योंकि तुम्हारे लिए वो पितृयज्ञ का साधन बना, तुम्हारे लिए रोटी का साधन बना। तब तुम्हारा धर्म हो जाता है दाता की जय हो, दाता की जय हो, दाता की जय हो। नमक का कर्ज तुम अदा करोगे तब भी तुम्हारे लिए वो धर्म है। लेकिन उसने राष्ट्र धर्म को नष्ट किया, उसने विष्णु भगवान के धर्म को नष्ट कर दिया। यद्यप तुम 10,000 जब देते हो तो भी अपराधी ही रहते हो। दंड मिलेगा, थोड़ा मिलेगा, कम से कम कुछ सुख भोग लोगे। लेकिन वो जिसे कुछ नहीं मिला, पहले से ही दरिद्र था लेकिन भ्रष्टाचारी का समर्थन कर दिया, पहले से ही दरिद्र था लेकिन चांडाल का समर्थन कर दिया। स्थिति ये हो गई कि वो दरिद्रता के रसातल में चला गया। उम्र गुजर गई, कहीं प्रेम नहीं मिला। उम्र गुजर गई, प्रेमिका नहीं मिली। उम्र गुजर गया, जमीन बिकवाने के चक्कर में जमीन से पैसा नहीं मिला। उम्र गुजर गई, जलेबी और बिरयानी खाने का स्वाद नहीं मिला। उम्र गुजर गई, जवानी खत्म हो गई, बुढ़ापा आ गया, लेकिन सुख से बैठकर 4 रोटी खाने का अवसर नहीं मिला। उस व्यक्ति से पूछो, एक बहुत दरिद्र व्यक्ति था गांव में, बहुत गरीब, बहुत गरीब, गरीबी की पराकाष्ठा था। वो छत भी नहीं था, ऐसे घास फूस में पॉलीथीन लगाकर अपना घर बनाया हुआ था। तो मैं गया, वहीं बैठ गया। उसने कहा धन्य भाग गुरुदेव, आप हमारे दरवाजे आए। हमने कहा नहीं, आज हम तुम्हारे साथ बैठेंगे। हमने कहा गांव में प्रधानी का चुनाव चल रहा है, वोट किसको दोगे? तो उसने जानते हो क्या कहा वो फलनवा आदमी बहुत गुंडा है, बदमाश टाइप का है, हम उसी को वोट देंगे। हमने कहा क्यों वोट दोगे बदमाश को, गुंडा को?
तो कहा इसलिए वोट देंगे गुंडा बदमाश को कि उसको दिए रहेंगे तो कभी कभी वो खड़ा हो जाएगा, मेरे लिए संरक्षण करेगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैंने कहा कि इस गुंडे ने कभी तुम्हारा संरक्षण किया? उसने कहा नहीं, कभी आज तक कभी संरक्षण नहीं किया। मैंने कहा इस गुंडे ने कभी तुम्हारे पास साथ उतापात किया? कहा नहीं भाई, एक बार हमारे नातिन को बनाई मारा था। सोचिए, उसी की नातिन को वो गुंडा बहुत मारा था, लेकिन इसके बावजूद वो उस गुंडे को वोट देगा क्योंकि वो गुंडा है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, उसके बाद वो गुंडे को वोट दिया। मैंने उसके बाद उससे कोई प्रश्न नहीं किया, मैं वहां से चला आया। 5 साल पूरा बीत गया। 5 साल के बाद फिर मैं वहीं गया। कहे गुरुजी 5 साल बाद आए। हमने कहा हम सिर्फ इतना पूछने आए हैं कि जिस गुंडे को तुमने वोट दिया था उसने तुम्हें कुछ दिया? तो उसने उत्तर दिया कि गुरुजी, उस गुंडे ने तो मेरे लिए दम भर दिया, जीवन जीना मुश्किल हो गया। इस छपरे को, जो छप्पर था उसका, जो घर था उसका, उस छप्पर के लिए वो रोज वो गुंडा कहता था कि तुम यहां से उठा लो, ये ग्राम समाज की जमीन में है, तुम यहां से उठा लो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, क्या स्थिति हुई? उस गरीब आदमी का जो छप्पर था वो भी छिन गया, इसलिए क्योंकि उसने गुंडे का समर्थन किया, गुंडे को वोट दिया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसी प्रकार से तुम अपने जीवन में ज्ञान यज्ञ धर्म सूत्र का उल्लंघन करते हो। जैसे वो गरीब आदमी ने ज्ञान यज्ञ में, ज्ञान यज्ञ धर्म सूत्र में विधि पूर्वक क्या था कि वोट देने से पहले उसको ये सुनिश्चित करना चाहिए था कि गांव का भला किसमें है, समाज का भला किसमें है, धर्म का भला किसमें है। क्या उसने विचार किया? क्या वो ज्ञान यज्ञ में विधि पूर्वक, ज्ञान यज्ञ का मतलब था स्वीकार्यता। जब उसने ग्राम प्रधान के कैंडिडेट को अपने जेहन में स्वीकार किया तो क्या उसने यह सुनिश्चित किया कि विधि पूर्वक कहां है? क्या उसका उस गुंडे के लिए चुनना, उसको चुनाव में जिताना क्या विधि पूर्वक था? मेरे परम प्रिय शिष्यों, विधि पूर्वक का सुनिश्चित करना बहुत सरल हो जाता। हम इतनी बातें बोलते हैं, धर्मयुक्त वचन बोलते हैं जिसको सुनकर लोगों को कल्याण हो सकता है, लोगों को आत्मचेतना जागृत हो सकती है, लेकिन उनको हमारा ये आत्मबोध, ये विविध प्रकार का ये सूर्य दर्शन, चंद्र दर्शन, ये परमात्मा से जो प्राप्त अद्भुत ज्ञान है वो नहीं दिखाई पड़ता। बहुत से लोगों में बड़ी चर्चा है हमारे दांत की, उन्हें हमारा ये दांत दिखाई पड़ता है। देखो, इस दांत में कहीं भी कोई बुराई नहीं है। सामने के 2 दांत काले दिखाई पड़ते, तो बहुत से लोग कहेंगे तंबाकू खा रहा है, तलब खा रहा है, फलनवा खा रहा है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब मैं सनातन धर्म सूत्र के विषय में नहीं जानता था तो मैं बड़ा बीमार रहता था, क्योंकि मैं भी ऐसे ही भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, दुराचारियों का समर्थन कर देता था। मेरे परम प्रिय शिष्यों, कोई जाति वाला है इसलिए समर्थन। मैं एक नेता, राजनेता का समर्थन करता था जो आजकल केंद्र में मंत्री है। मैं बचपन से केवल जाति वाला होने की वजह से उसकी बड़ी प्रशंसा करता था, और जब वो विशिष्ट मंत्री हुआ, उसके मंत्रित्व काल में हमारे पिताजी की नौकरी चली गई। मेरे परम प्रिय शिष्यों, कभी भी ये गलती मत करना। कभी किसी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर हम विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा किए बिना किसी का भी समर्थन कर देते। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैं साइंस का छात्र था, धर्म से कोई लेना देना नहीं था मेरा, तो मेरे अंदर कुछ भी खा पी लेने की बड़ी विचित्र आदत थी। तो मैं उस जमाने में अंडे बहुत खा लेता था, और अंडे, पैसे तो बहुत रहते नहीं थे, तो अंडे ठेलिया पर खड़ा होकर खाता था। उसमें विकृति, फिर एसिडिटी बनने लगा, पेट में जलन होने लगा। तो तरह तरह की दवाई, जितने डॉक्टर थे, जितने मेडिकल स्टोर वाले थे, सब गुरु बाबू साहब नमस्ते, बाबू साहब नमस्ते करने लगे।
इसलिए कि उन्हें लगता था ये आएगा मेडिकल स्टोर से दवाई खरीदेगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, उन्हीं परिस्थितियों में कैल्सिनेशन एक होता है प्रोसेस, कैल्सिनेशन, उसमें कैल्शियम की कमी होने लगती। तो उस कैल्शियम की कमी की वजह से एक सामने के नीचे के जो दांत थे दोनों तरफ कट गए। वो किसी बीमारी की वजह से, रोग की वजह से नहीं, कैल्शियम की वजह से वो दोनों तरफ से कैल्शियम घट गया और दांत में स्क्रैच आ गया, जैसा कि अमूमन होता। और फिर कालांतर में जब हमें बोध हुआ, महामृत्युंजय इत्यादि की सिद्धियां हुई, माता बगलामुखी, माता गायत्री का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जब मैं प्याज रोटी खाकर माता गायत्री को सिद्ध किया और मुझे ब्रह्म बोध हुआ, तो हमारे शरीर में परिवर्तन हुआ, रोग व्याधि सब गायब हो जाए। लेकिन वो पाप की निशानी तो अभी भी है ना। जो पाप तुम निरंतर किए जा रहे हो मेरे परम प्रिय शिष्यों, वो पाप की निशानी है। ये देखो उस अंडे का दुष्परिणाम, वो मुर्गी का अंडा, तुम तो रोज संडे या मंडे खाते हो मुर्गी के अंडे, हमें तो छोड़े 25 साल हो गया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मुर्गी के अंडे की निशानी है। तो सोचो, पितृयज्ञ में जब मैं विधि पूर्वक नहीं था तो उसका ये दोष है कि तुम आज बोलने की साहस करते हो। हमारे सारे दांत देख लो, कहीं भी तुम्हें कोई त्रुटि नहीं। अब मजबूती देखो, मसूड़े देखो, ऊपर से देख लो, नीचे से देख लो, इसमें ही देख लो, पूरा कहीं से देखो, ये सब असली है, यहां पे कोई फिल्टर उल्टर नहीं लगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अब जो दांत दिखाई पड़ रहा, जो चमक है एक साधक की है। यह जो चमक है ब्रह्म ज्ञानी की है, ब्रह्म बोधिस्थ अवस्था की चमक है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह अवस्था तुम्हें कब प्राप्त होगा? जब तुम सनातन धर्म में विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा करोगे। तो तुम जब ज्ञान यज्ञ में विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा करोगे, जब जैसे ही रामभद्राचार्य ने कहा कि ब्राह्मण में पाठक उपधिया त्रिगुणायत दीक्षित, ये नीच के ब्राह्मण है, क्या ये विधि पूर्वक है? मेरे परम प्रिय शिष्यों, किसी ने मुझसे कहा कि रामभद्राचार्य इसलिए सही हैं क्योंकि उन्होंने 500 पुस्तकें लिखी हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, 500 पुस्तक तो लिख दिए, लेकिन उन्हें सनातन धर्म का ज्ञान नहीं हुआ कि विधि पूर्वक क्या है, अविधि पूर्वक क्या है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, 500 पुस्तकों की आवश्यकता है कि एक सूत्र की आवश्यकता है कि विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म। हम तो कहते हैं उन 500 पुस्तकों को परे हटाओ और अपने परिवार में, अपने घर में, अपने मकान पर एक शब्द लिखो विस्तार में कि विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है। तुम्हारा सारा घर निर्मल हो जाएगा, तुम्हारा पुत्र आईएएस बनेगा, मंत्री बनेगा, राजनेता बनेगा, और ऐसा राजनेता बनेगा जो जिसके लिए कोई कमीशन खोरे नहीं कहेगा कि मैं कमीशन लेता हूं, जिसके लिए कोई भ्रष्टाचारी नहीं कहेगा कि मैं भ्रष्टाचार करता हूं। वो निर्मल मंत्री बनेगा, राष्ट्र सेवक होगा और राष्ट्र में नव निर्माण करेगा, राष्ट्र प्रगति की पराकाष्ठा पर होगी। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो तुम्हें प्रेमानंद रामभद्राचार्य की 500 पुस्तकों की आवश्यकता है या जगत गुरु केशव महाराज के एक शब्द की आवश्यकता है कि अपने दरवाजे, अपने दीवार पे लिखवा दो विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है। अब तुम ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचो कि तुम बेरोजगार हो तो क्यों हो, तुम कर्जे में हो तो क्यों हो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम्हारी पत्नी अगर तुमसे छोड़कर भाग गई तो क्यों भागी, तुम्हारी प्रेमिका ने तुम्हारा तिरस्कार कर दिया तो क्यों किया। जगत गुरु केशव महाराज को तो आई लव यू कहने वाले इस बुढ़ापे में भी मिल जाते, और तुम जवान होकर इसलिए शराब पिए जा रहे हो, इसलिए चरस खाए जा रहे हो, इसलिए भांग खाए जा रहे हो कि तुम्हें प्रेमिका नहीं मिल रही है, आई लव यू कहने वाला कोई नहीं मिल रहा। धिक्कार है तुम्हारी जवानी पर, धिक्कार है तुम्हारी मर्दानगी पर। तुमसे अच्छा मर्द तो ये जगत गुरु केशव महाराज है, जो बुढ़ापे में भी ऐसी व्यवस्था कर रहा है कि लोग उन्हें आई लव यू कह रहे। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये आई लव यू के पीछे की जो कहानी है वो कुछ नहीं है, वो केवल यज्ञ से पहले विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा है। और ये विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा यदि आसाराम ने किया होता ना तो जेल न जाते।
यदि इस विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा राम रहीम ने किया होता तो जेल न जाते। और तुम जो ये कहते हो ना कि ऐसा हो जाएगा वैसा, जगत गुरु केशव महाराज का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए नहीं कि वो बहुत पावरफुल है, उसका तो किसी राजनेता से भी कोई परिचय नहीं है, किसी मंत्री से भी कोई संबंध नहीं है। जगत गुरु केशव महाराज का सबसे बड़ा बल क्या है? यज्ञ से पहले विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा। विश्वास मानो, इस यज्ञ धर्म के साथ मैं ऐसे चलता रहूंगा, देखना एक दिन पूरा समाज खड़ा हो जाएगा, पूरा आर्यावर्त ही नहीं पूरा ब्रह्मांड खड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस विधि पूर्वक से परमात्मा को प्रतिष्ठा मिलती है, इस विधि पूर्वक से पित्रात्मा को प्रतिष्ठा मिलती है, इस विधि पूर्वक से जीवात्मा को प्रतिष्ठा मिलती है, देवात्मा को प्रतिष्ठा मिलती है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मेरा कोई अपराध नहीं है। पितृयज्ञ धर्म में अन्न अनाज सावा कोदव कुल्थी तुलसी की बलि किसके लिए कही गई? शरीर के पोषण के लिए। क्यों? शरीर पितृयज्ञ का साधन है, इसलिए क्योंकि ये जो शरीर है पितरों के बीज से निर्मित हुआ है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आंखों से दिखाई पड़ता है, सामने परमात्मा है, सामने देवात्मा है, सामने पित्रात्मा है। तीनों आत्माएं स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं। इसी पित्रात्मा से मुझ शरीरधारी ने देह धारण किया है, तो मुझे पितृयज्ञ करना है विधि पूर्वक। तो मैं ईमानदारी से चावल, ईमानदारी से दाल, ईमानदारी से भात खाऊंगा ना। केवल मेरा पैसा तब भी ईमानदारी का था जब मैं अंडा खाया करता था, लेकिन अंडा विधि पूर्वक नहीं था। तो ये दांत की निशानी देख रहे हो ना, जिसकी वजह से तुम कहते हो कि मैं सुरती चबा के आता हूं, ये लांछन लग रहा है ना, ये पाप है मेरा। उस पाप का दुष्परिणाम इस रूप में प्रकट हो रहा है। तो कोई भी व्यक्ति, चाहे आसाराम हो, चाहे रामदेव हो, चाहे राम रहीम हो, चाहे रामपाल हो, यदि आज कोई अपराध करेंगे तो कल उसका दुष्परिणाम प्रकट होगा। कल आजम खान ने किया, परसों अतीक अहमद ने किया, आज उनको दंड मिल रहा है। और आज जो विधि पूर्वक का उल्लंघन कर रहे हैं, लिख लो डायरी में। जगत गुरु केशव महाराज की बात झूठी नहीं होगी, लिख लो। जो अपराध कर रहे हो उनका नाम नोट कर लो, और तुम्हारी आंखों के सामने उनके लिए दंड सुनिश्चित होगा। ये ध्रुव सत्य है, सत्य है, सत्य है। और यदि मैंने भी कभी जाने अनजाने में अपराध किया है तो उसका भी दंड परमात्मा हमारे लिए सुनिश्चित करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, दंड का जो प्रायश्चित विधान है वो परमात्मा के घर से है, मनुष्य के घर से है ही नहीं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस तरह से तुम ज्ञान यज्ञ में विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा करो, पितृयज्ञ में विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा करो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये रोटी जो मुझे मिलता है ना, पितृयज्ञ का साधन है, इसमें विधि पूर्वक होना चाहिए। आज मैं अगर कुंडली बनाता हूं 500 मिलता है, आज अगर मैं हवन करता हूं 1000 रुपया मिलता है, तो उससे जब मैं रोटी ग्रहण करता हूं, अगर कोई मुझे दक्षिणा देता है तो मंदिर निर्माण के लिए देता है, तो मैं पूरा पैसा मंदिर में लगाता हूं। कम से कम एक सौभाग्य तो है इस संसार के लिए कि कोई व्यक्ति मंदिर के लिए दे तो मंदिर में लग जाए। ऐसे बहुत से मंदिर तुमने देखे होंगे कि मंदिर के नाम पर लाखों करोड़ों रुपया लिया गया, लेकिन वो मंदिर में नहीं लगा, किसी के प्रॉपर्टी का हिस्सा हो गया, और वो भी प्रॉपर्टी ली गई किसी का हड़प के। तो तुम मंदिर के लिए पैसा दिए और न्याय का साधन बन गया। लेकिन ये जगत गुरु केशव महाराज ने, यदि किसी ने दिया पैसा, अगर माननीय ज्योतिष दीदी संध्या भारद्वाज ने कभी दिया पैसा मुझे 5000, 10,000, 15,000, तो मैंने उसे ईमानदारी से सजो के रखा, सबको बताया कि देखो ये पैसा मंदिर निर्माण के लिए आया है, इसका एक एक पैसा मंदिर में लगना चाहिए। आज मैं गर्वान्वित हूं कि मैंने मंदिर में लगाया, और संध्या भारद्वाज को ये खुशी महसूस हो रही होगी कि वो कम से कम नारायण के मंदिर की प्रतिष्ठा में चंद पैसे लगा पाई। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मंदिर निर्माण के लिए जो पैसा समाज सहयोग करता है वो भीख के दायरे में नहीं आता। मैं भीख की प्रतिष्ठा नहीं करता मेरे परम प्रिय शिष्यों, और मैं धर्म सूत्र में विघटन नहीं चाहता। तो ये जो रोटी तुम ग्रहण कर रहे हो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये विधि पूर्वक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि जो रिश्वतखोरी, जो भ्रष्टाचार, जो अत्याचार, दुराचार से पैसा कमा रहे हैं और रोटी खा रहे हैं, क्या विधि पूर्वक है?
ये तो तुम्हारा जेहन जानता है ना कि वो विधि पूर्वक नहीं है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसी प्रकार से जो विधि पूर्वक रोटी है उसकी प्रतिष्ठा करनी चाहिए, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। एक व्यक्ति सड़क के किनारे सेब बेच रहा है, संतरा बेच रहा है, मौसमी बेच रहा है। जब वो संतरा मौसमी बेचता है ना, तो उसके घर की आजीविका चलती है उससे। और तुम मारे शरारत के बस कि अरे रोड की जमीन है, सरकार की जमीन है, तुम अधिकारी हो, कर्मचारी हो, जाके उसे 4 डंडा मार देते हो, बदले में 2 किलो सेब, 2 किलो मौसमी मुफ्त में ले आते हो। और अगर वो ज्यादा विरोध करे तो दूसरे दिन उसका ठेलिया हटवा देते हो। ये विधि पूर्वक है? मैं आप लोगों से पूछता हूं, ये विधि पूर्वक है? एक गरीब आदमी ट्रक का संचालन कर रहा है, नेशनल परमिट लिया हुआ है, गवर्नमेंट को सारे टैक्स भर रहा है, इसके बावजूद पुलिस वाले रोककर उससे वसूली करते हैं, उससे पैसा लेते हैं। क्या ये विधि पूर्वक है? क्या ये पितृयज्ञ धर्म का साधन विधि पूर्वक है? मेरे परम प्रिय शिष्यों, इन सबको छोड़ दो, यहां पर आ जाओ। यदि प्रेमानंद कहते हैं कि 10 रोटी में से 2 रोटी हमें भीख दे दो, तो क्या ज्ञानी के लिए भीख साधन है? क्या संत के लिए, महात्मा के लिए भीख साधन है? मेरे परम प्रिय शिष्यों, ज्योतिष दीदी हैं, भागवत कहती हैं, ज्योतिष का ज्ञान है, इन्हें अपनी योग्यता से 4 पैसा मिलता है, तो योग्यता का धन पितृयज्ञ का साधन हो सकता है, या फिर भीख पितृयज्ञ का साधन हो सकता है। और मेरे परम प्रिय शिष्यों, भीख मांगने वाले ने पितृयज्ञ धर्म का उल्लंघन किया कि नहीं किया? और फिर भीख को ही धर्म बना दिया, तो ज्ञान यज्ञ धर्म सूत्र का उल्लंघन किया कि नहीं किया? और भीख इतना ग्रहण किया कि आडी और BMW कार से चलने लगा, और CFC और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे वायु का भी उसने ख्याल नहीं किया, अग्नि का ख्याल नहीं किया, और वो देवताओं को भी जहर पिलाने का काम किया। तो देव यज्ञ का उल्लंघन किया कि नहीं? तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जिसने ज्ञान यज्ञ को भी नष्ट किया, जिसने देव यज्ञ, जिसने पितृयज्ञ को नष्ट किया, तुमने उसको गुरु स्वीकार कर लिया, तुमने उसे जगत गुरु स्वीकार कर लिया, उसके चरणों में चले गए, उसकी सभाओं में चले गए। तुमने ज्ञान यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, तीनों सूत्रों का उल्लंघन किया। अब तुम्हारा शुक्र, तुम्हारा मंगल, तुम्हारा शनि, तुम्हारे बृहस्पति, तुम्हारी राहु, तुम्हारा केतु सब खराब हो गया। तुम केवल उसके दरबार में जाकर हाजिरी टेक आए तो तुम्हारा सारे ग्रह खराब हो गए। अब तुमसे बेहतर वो है जो 10, 20, 50 रुपया लेके वहां गया, और तुम तो वहां हाजिरी भी दिए और प्लस अपना 100, 200, 500 रुपया भी दे आए। अब तुम्हें दरिद्रता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अब तुम्हें गरीबी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अब तुम भिखमंगो जैसा जिंदगी जियोगे कि नहीं? जिस दरबार में गए वहां का गुरु कैसा था? पत्नी को छोड़ देने वाला, पुत्र को छोड़ देने वाला, पितृयज्ञ धर्म को नष्ट करने वाला। अब तुम्हारी औरत भागेगी कि नहीं भागेगी? अब तुम्हारा बेटा भागेगा कि नहीं भागेगा? अब तुम्हारा बेटा कभी तुम्हारा सहयोग करेगा कि नहीं करेगा? मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो तुम करोगे वही तुम्हें मिलेगा। ज्ञान यज्ञ से जिसका समर्थन करोगे वह तुम्हारे जीवन में घटित होगा। पितृयज्ञ के मार्ग से जो समर्थन करोगे वह तुम्हारे जीवन में घटित होगा। देव यज्ञ के मार्ग से जो समर्थन करोगे वो तुम्हारे जीवन में घटेगा। जब वृक्ष कट रहे थे, जब जंगल उजड़ रहे थे, तो तुम किसका समर्थन किए? जो जंगल उजाड़ रहा था। जब पितृयज्ञ धर्म नष्ट, सोचो कितना बड़ा पितृयज्ञ धर्म नष्ट हो गया कि मैंने कहा कि पितरों का पोषण करना है, हमें रोटी चाहिए, तो जो चांडाल था उसने कहा पितरों का पोषण, मरे हुए लोगों को रोटी दी जाती है, जाओ नदी में बहाओ। पितृयज्ञ को उसने पूरा का पूरा सूत्र ही खत्म कर दिया। पितृयज्ञ में रोटी का साधन शरीर के लिए था, और पितृयज्ञ में उसने रोटी किसको दिलवा दिया? पूरा का पूरा रोटी दिलवा दिया किसको? मरे हुए लोगों को। पितृयज्ञ का उसने परिभाषा ही बदल दिया। पितृयज्ञ का मतलब आज भी लोग ये लगाते हैं कि पितृयज्ञ का मतलब होता है कि जो मर गए हैं उनको जाओ दे दो। पितृयज्ञ का मतलब पिंडदान, पितृयज्ञ का मतलब गया, पितृ का यज्ञ का मतलब हरिद्वार। माने पितृयज्ञ का मतलब मर जाओ, मर गए। ये काम चांडाल का है कि नहीं है? चांडाल ने धर्म सूत्र नष्ट किया कि नहीं नष्ट किया? यदि तुम पितृयज्ञ में विधि पूर्वक रहते मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो खुद भी रोटी खाते। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बीज, तुम्हारे अंदर माता पिता का बीज है। तुम भाई को भी देते क्योंकि उसमें भी माता पिता का बीज है। तुम चाचा को भी देते क्योंकि उसमें दादा का बीज है।
तो तुम बीज का पोषण करते, तो मेरे परम प्रिय शिष्यों 2 पीढ़ी में अगर बीज का पोषण करते, तो तुम अगर 1 लाख रुपया महीना कमाते, 5,000 में अपने भाई, चाचा, दादा, दादी इन सब के बीज को भी संतुष्ट करते, तो क्या तुम्हारे परिवार में, पटदार में कोई तुम्हारा शत्रु होता? और यदि तुम्हारे परिवार पटदार में कोई शत्रु नहीं होता, तो क्या कोई तुम्हारे लिए कचहरी कोर्ट में खड़ा होता? आज स्थिति क्या है मेरे परम प्रिय शिष्यों? आज तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए कोर्ट में केस लड़ रहा है, तुम्हारा चाचा तुमसे मुकदमा लड़ रहा है, तुम सब के सब कोर्ट कचहरी में खड़े हो गए। तुम्हें कौन लूट रहा है? भ्रष्टाचारी, दलाल, बिचौलिया लूट रहा है तुमको। क्यों लूट रहा है? क्योंकि तुमने पितृयज्ञ धर्म नष्ट कर लिया। किसके कहने पर नष्ट किया? चांडाल के कहने पे नष्ट किया। तुम्हें अब तो चांडाल दिखाई पड़ रहा है कि चांडाल नहीं दिखाई पड़ रहा? मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो चांडाल में, गुरु में, जगत गुरु में भेद नहीं कर पा रहा है, वह ज्ञान यज्ञ क्या ज्ञान यज्ञ की परिधि में आएगा? तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि तुम ज्ञान यज्ञ में, तुम पितृयज्ञ में, तुम देव यज्ञ में केवल विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा कर लो मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम्हारे जीवन में धन, वैभव, ऐश्वर्य। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तमाम लोग कहते हैं कि आप अंबानी हैं, अंबानी हैं। मैं अंबानी बनना भी नहीं चाहता। मैं 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख करोड़ रुपया बैंक का लेकर विधि पूर्वक व्यवसाय को नष्ट नहीं करना चाहता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जियो आया तो यूनिनार, वोडाफोन, तमाम फोन कंपनियां गायब हो गई। क्यों गायब हो गई? अगर इसी यूनिनार को 10 लाख करोड़ रुपया दे दिया होता बैंक ने, तो आज यूनिनार भी राज करता। आज अगर वोडाफोन को दे दिया गया होता तो वही राज करता। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, अन्याय, अत्याचार से स्थापित साम्राज्य काल परिस्थितियों में पूरी तरह से समाप्त भी हो जाता है। आप इस सूत्र को भी नोट कर लेना कि जो अन्याय से स्थापित हुआ है, जो अत्याचार से स्थापित हुआ है, एक समय वह भी आएगा जब उसी का अन्याय, उसी का अत्याचार उसे ले डूबेगा। आपने कभी विजय माल्या को देखा? वो मोदी जो भाग गया विदेश, उसको देखा? वे लोग बहुत बड़े ब्रांड के मालिक थे। उनके एक एक शोरूम से करोड़ों अरबों मिलते थे। तरह तरह की नृत्यांगनाएं उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए परेशान थी। लेकिन जब समय बदला तो उनके कितने बुरे हाल हुए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, हमेशा विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा करो। मैं बचपन में जब गोबर उठाता था तो क्या सोचता था? यही सोचता था कि पिताजी एक को अगर जीप खरीदवा दे तो जीप चला ले। ड्राइवर बनना चाहते थे। जब थोड़ा पढ़ लिख लिए तो सोचे कि केमिस्ट बन जाए। थोड़ा सा बुद्धि विवेक हुआ, केमिस्ट न बने, पुलिस में ही हो जाए, दरोगा ही हो जाए। यही ना सपने थे हमारे। और ये पुलिस, ये दरोगा, ये सब कुछ बन भी जाते तो क्या कमा लेते? यही ना कमाते ना कि अपना एक घर बनवा लेते, बेटे बेटियों की शादी कर लेते और बुढ़ापे में जाकर अपने भाई से मार करते, बंटवारा के लिए माता पिता को गाली देते। यही ना करते? जो समाज में तुम हर घर में देख रहे हो, यही ना करते? उससे ज्यादा तो धन, वैभव, ऐश्वर्य माता ने दे दिया। आज जहां हाथ डालो वहीं पे नोट दिखता है। आज जहां पे हाथ लगाओ वहीं पे पैसा रुपया दिखता है। क्यों? मेरे दुकान को कोई क्यों नहीं बांध देता? मैं तो सीना तान के कहता हूं, शंकराचार्य सुनिए, मैं धर्म का धंधा करता हूं। सुनिए रामभद्राचार्य, मैं धर्म का धंधा करता हूं। मैं भीख का धंधा नहीं करता, मैं धर्म का धंधा करता हूं। मैं भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुराचार, व्यभिचार, कमीशन खोरी, रिश्वतखोरी का धंधा नहीं करता। इस संसार में सर्वश्रेष्ठ है धर्म का धंधा। मुझे गर्व होता है जब कोई मुझसे कहता है कि मैं धर्म का धंधा करता हूं, तो मैं गर्व से सीना तान लेता हूं। देखो, पर्सनालिटी भी जबरदस्त, सीना, पेट सब देखो, बिल्कुल आकर्षक शरीर। माता रानी की कृपा, जिस स्वरूप में हूं उसी स्वरूप में परमात्मा की कृपा, आशीर्वाद। और ये दांत को लेकर बहुत ज्यादा मैं वायरल हूं। तो आज मैंने सोचा कि सबको अपने दांत दिखा दो। देख लो, साफ साफ दिखाई पड़ रहा होगा ये 2 दांत। और ये 2 दांत इन पापियों के लिए नसीहत है कि मैंने पितृयज्ञ धर्म को नष्ट करने की चेष्टा की। मैंने पितृयज्ञ धर्म में विधि पूर्वक नष्ट करने की चेष्टा की। माता गायत्री सिद्ध हो गई, फिर भी ये पाप नहीं गया।
लक्ष्मी के मंत्र करते करते ये बाल सफेद हो गए, लेकिन ये पाप नहीं गया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब मुझ तपस्वी को, मुझ साधक को, सत्य अनुगामी को, राष्ट्र भक्त को, संसार के कल्याण की भावना रखने वाले को यदि परमात्मा दंड दे सकते हैं, तो ये कमीशन खोरों, ये भ्रष्टाचारियों का क्या दुर्गति होगी। परमात्मा राम के दरबार में एक कुत्ता और एक ब्राह्मण पेश हुए। कुत्ते के सर से खून बह रहा था, ब्राह्मण के हाथ में डंडा था। कुत्ते ने परमात्मा राम के दरबार में कहा कि न्याय दीजिए भगवान। भगवान राम विस्मय में पड़ गए कि ब्राह्मण को कौन सा दंड दूं। तो परमात्मा राम ने अवसर दिया उस कुत्ते को, कहा तुम ही सुनिश्चित कर लो कि इस ब्राह्मण को कौन सा दंड दिया जाए। तो उस कुत्ते ने तत्क्षण कहा कि हे परमात्मन, हे कौशल्यानंदन, हे रघुकुल शिरोमणि, हे परमात्मा विभूषित राम, हे चक्रवर्ती सम्राट, यदि आप मुझको यह अवसर दे रहे हैं, मुझ में भाव प्रकट कर रहे हैं, तो इस ब्राह्मण को कलिंजर मठ का मठाधीश बना दिया जाए। यह शब्द सुनकर वशिष्ठ इत्यादि जो बड़े बड़े ऋषि थे वो स्तंभित हो गए, स्तंभित हो गए। और उन सब के आग्रह पे परमात्मा राम ने उस कुत्ते से पूछा कि आखिर ऐसा क्यों, ये दंड नहीं है, ये तो आशीर्वाद है, तो पारितोषिक तुमने दे दिया। कहा नहीं, मैं पिछले जन्म में कलिंजर मठ का मठाधीश था और मैं बहुत सात्विक था। मैं समय से संध्या बंदन करता था, विधि पूर्वक परमात्मा की प्रतिष्ठा करता था, उनकी नित्य पूजा आराधना करता था, अपने मुखमंडल से अच्छे अच्छे श्लोक पढ़ता था, नियम और संयम से अपनी जिंदगी जीता था। फिर भी मरने के बाद मेरी दुर्गति हुई कि मैं कुत्ते की योनि में जन्म लिया। ये ब्राह्मण को तो अपने इंद्रियों पर भी नियंत्रण नहीं है। यह मुझ असहाय को डंडा मारते हुए सड़क पे आगे बढ़ रहा है, इसके पास तो इंद्रियों में संयम भी नहीं है। इसकी दुर्गति कितनी होगी। ये रहस्यमय, ये बात हमें प्रेरणा देती है, हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब मैं धर्म पुरुष धर्मात्मा, फिर भी मैं इस पाप को ढो रहा हूं कि मेरे दांतों में एक कालिमा लगी हुई है। देखो मेरे सारे दांत कितने सुंदर, देखो ध्यान से देखो, सारे दांत, अंदर के सारे दांत देखो कितने सुंदर, लेकिन इस कालिमा को मैं ढो रहा हूं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब मुझ धर्मात्मा के लिए परमात्मा के ध्यान से दंड सुनिश्चित हो गया, तो ये जो रिश्वतखोरी, ये कमीशनखोरी, ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और इन भ्रष्टाचारियों को जो पोषित कर रहा है, जिनके लिए, जिस ऊपर वाले के लिए लोग कमीशनखोरी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इनका कितना सर्वनाश होगा, इनकी कितनी दुर्गति होगी। और कुछ लोगों की दुर्गति शुरू हो गई है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो यदि तुम धनवान होना चाहते हो, आज मैं पछताता हूं, आज मेरे साथ प्रायश्चित है कि काश मैं बचपन से ही ब्रह्म बोध, ब्रह्म ज्ञान से युक्त हो गया होता, तो अब तक कितना आगे निकलता, अब तक मुझे की प्रतिष्ठा कितनी होती, अब तक मेरा वैभव इंद्र के समान हो गया होता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि तुम धनवान बनना चाहते हो, यदि बलवान बनना चाहते हो, वैभवशाली बनना चाहते हो, तो तुम एक शब्द जो सनातन धर्म सूत्र है उसको स्मरण रखो, बाकी सब भूल जाओ। ज्ञान यज्ञ में, पितृयज्ञ में, देव यज्ञ में हमेशा विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा करो। विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा तुम्हें धनवान बना देगा। विधि पूर्वक की हमेशा प्रतिष्ठा